हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। उसमें हमने पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र, ठीक है, कितना होता है। उसका फॉर्मूला आया था हमारा E बराबर 2kp अपॉन RQ। ये हमारा फॉर्मूला निकला था, उसके किस पर निकला था? अक्ष पर। अब क्या निकालेंगे हम? निरक्ष पर, ठीक है ना। अब तुम सोचोगे ये निरक्ष क्या होता है, अब मैं बताऊंगा तुम्हें ये निरक्ष क्या है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकला था। देखो, इस चीज के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए जो मैं टॉपिक चल रहे हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र की नॉलेज और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, जो कि मैंने पिछली वीडियोज में अच्छी तरह से तुम्हें बताई है, ठीक है ना। अब बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र कितना होता है उसके लिए फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। उसको फॉर्मूले को हम डिफाइन करेंगे आज। देखो, ये मैंने लिया कोई बिंदु प्लस, ठीक है, नहीं ये माइनस का, इधर किधर साइड भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ये माइनस का लिया मैंने और ये इतनी दूरी पे मैंने लिया है प्लस, ये ठीक है। अब ये क्या होता है इस बिंदु पर, इस बिंदु को कहेंगे P। देखो, ये जो होती है ना, ये होता है हमारा निरक्ष। क्या होता है ये? निरक्ष। इसके बीच और बीच में जो बिंदु होता है उसे हम निरक्ष कहते हैं, ठीक है। ये इसकी अक्ष स्थिति है, हमें अक्ष पे निकाल दिया है, अब हम निकालेंगे उसके निरक्ष पे, ठीक है। ये इसका निरक्ष है। अब क्या करते हैं हम, इसकी जो, इसको मानते हैं O। अब O से P तक की दूरी हमने मानी R है, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो 2a होती है, मतलब A और A, इसको मिला के पूरी जोड़ी जो हम उसको लिखते हैं जोड़ के, इसके पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर, बिंदु पर, तो वो आती है हमारी 2a, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम, एक रेखा इधर डालते हैं P से Q की ओर, माइनस Q की ओर। अब इसकी दूरी निकालेंगे हम और एक डालते हैं हम इधर रेखा, ठीक है। अब देखो, ये क्या, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखो, ये एंगल कितना है, 90 का। ये दो त्रिभुज हो रहे हैं, एक इधर वाला, एक इधर साइड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। ये त्रिभुज कौन से हैं? क्या बोले, समकोण बोलते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज होते हैं ये, मतलब इनका जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये हमारा P है, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, अब तक कुछ नहीं करा है। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इनके यहाँ के बीच की दूरी आ गई, यहाँ की आ गई, यहाँ की आ गई। अब यहाँ के और यहाँ के निकालेंगी, ठीक है ना। अब एक की निकल जाओ वही दूसरे की, क्योंकि एक त्रिभुज की निकाल लो और दूसरे की निकाल लो, सेम आती, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बराबर है हमारे। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या होगा, AP का स्क्वायर, और क्या फिर करते हैं हम, लंब। लंब कितना है हमारा R, तो मतलब PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, AP का स्क्वायर, ये हमारा R का स्क्वायर, क्योंकि OP हमारा R है और ये हमारा AO जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इधर करेंगे, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगी वैल्यू, कितनी आएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो, AP कितना आ गया हमारा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर लग रहा है उन पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इधर वाले की निकाल ली थी, कौन सा त्रिभुज लिया था हमने, AOP। ये कौन सा त्रिभुज था हमारा, AOP। इसकी निकाली है हमने, कर्ण निकाल दिया इसका। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, कौन सा लेंगे, POB। POB इसका निकालेंगे, तो इसको कर्ण का करेंगे, क्योंकि हमें कर्ण ही निकालना है उसमें। तो क्या करेंगे हम, PB का स्क्वायर बराबर इसका लंब का, लंब कितना है हमारा, वही है, मतलब PO का स्क्वायर प्लस आधार का करेंगे, आधार है हमारा OB का स्क्वायर। OP कितना है हमारा R, तो ये हो जाएगा हमारा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है हमारा A
ठीक है, और ये हमारा पी बी का स्क्वायर। अब पी बी पे जो स्क्वायर है उसको उधर ले जाएंगे तो वही आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब पी बी कितना हो गया हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना चीज हमारी निकल गई। ठीक है, इतना हमने ऐसे पाइथागोरस प्रमेय निकाल के लगा लिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ और डेरिवेशन करते हैं हम शुरू। फिर डेरिवेशन शुरू करने से पहले एक चीज और करेंगे हम। देखो उसमें क्या करा था हमने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी ना, उस पर क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जो प्लस होता है, वो जो होता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे दूर होती हैं ऐसे करके। ठीक है, और जो माइनस होता है हमारा उसकी तरफ होती हैं। ठीक है, ऐसे होती है ना। तो देखो अब इसको यहाँ करेंगे हम। ये हमारा मिडिल पॉइंट है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अक्ष है ये हमारा, मतलब निरक्ष स्थिति है ये हमारी, ये हमारा अक्ष है। ठीक है, निरक्ष पे कितना होगा, अब ये किधर, ये जो माइनस की हुई किधर साइड बल लगाएगा, इस बिंदु पे, इस बिंदु के कारण इस पे किधर लगेगा, इधर साइड बल, क्योंकि माइनस की तरफ लगता है। ठीक है, तो इस पे किधर लगेगा, इधर। ओके, और प्लस से इसकी दूर होगा, मतलब वो किधर साइड लगेगा, इससे, जैसे कि ये इधर साइड लगा है और ये प्लस से इसकी दूर लगेगा, तो ये लगेगा इधर साइड, इधर। ठीक है, ये इधर लगेगा। अब ये इतना हमें समझना बिल्कुल क्लियर है कि हाँ भाई ये इधर साइड लगेगा और ये इधर साइड लगेगा। अब क्या करते हैं, अब तुमने पढ़े होंगे सदिश क्या होता है, सदिश पढ़े हैं ना। देखो सदिश में क्या होता है कि ऐसे अगर ये ले रहे हैं हम, और ये हमारा ए वेक्टर है और ये थीटा कोण है हमारा, कोई थीटा है। ठीक है, तो थीटा की तरफ क्या होता है हमारा, एक कॉस थीटा लेते हैं हम। क्या लेते हैं, एक कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत क्या लेते हैं हम, ए साइन थीटा। ये आता है हमारा। ठीक है, अगर देखो 11वीं क्लास में सदिश पढ़े हो तो ये उसमें पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पढ़े तो बस इतना समझ लो कि जो थीटा की तरफ होता है उसे ए कॉस थीटा कहते हैं, और थीटा के विपरीत जो होता है उसे ए साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, अब देखो तुम, इसका मैंने घटक कराया तब आए ये, तो इसका हम घटक करेंगे तो इसके यहाँ पे एक रेखा डालेंगे इसके लंबवत। जब यहाँ पे एक रेखा डाल देंगे हम और इसको थीटा मान लेंगे, तो देखो क्या होगा, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये होगा हमारा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अब ये जो मैंने घटक बनाए हैं और ये जो बनाया है, अब देखो थीटा की तरफ, थीटा की तरफ क्या होता है, ए कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, अब ये प्लस है ना, सॉरी हाँ ये माइनस है, तो इस पे क्या होगा हमारा, इधर साइड आएगा हमारा। ठीक है ना, जो लगेगा विद्युत क्षेत्र माइनस के कारण, और इधर जो आएगा हमारा ई पॉजिटिव कॉस थीटा, ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, उसकी तरफ तो आता है कॉस और उससे विपरीत। अब देखो ये इसकी तरफ आ रहे हैं कॉस, और इससे जब विपरीत करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ई प्लस साइन थीटा। और इधर जब करेंगे, क्योंकि इधर इसके भी विपरीत करेंगे तो यहां भी आ जाएगा हमारा ई माइनस ई साइन थीटा। अब क्या होगा इनमें, ये एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि देखो ये ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को काट देंगे। मैं इसको मिटाता हूं और यहां पे थोड़ी सी मैं इसकी लैंग्वेज लिखता हूं, उससे और समझ में आएगा। अब क्या है, ई प्लस और ई माइनस के हम करेंगे यहाँ पे घटक। तो मैं यहाँ पे अब डेरिवेशन करता हूँ शुरू। देखो ये क्या लिखा है मैंने, ई प्लस कौन सा है, ये हमारा इधर ई प्लस
ई प्लस तथा ई माइनस, ई प्लस तथा ई माइनस, ई प्लस ये रहा और ई माइनस ये रहा के घटक, जब इनके घटक करे तो ये आया था ई प्लस कोस थीटा, ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा, ये आया था। एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, ये एक ही दिशा में, तो ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। और देखो तथा इनके घटक ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, मतलब एक दूसरे के विपरीत होने के कारण वो निरस्त कर देते हैं। ठीक है, इतना हमें लिख लेना है। अब फिर क्या होगा हमारा, अब देखो, अब हम देखेंगे इनका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना क्या आया था हमारा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जब देखते हैं तो उसका फॉर्मूला आया था हमारा ये E बराबर के क्यू दूरी का स्क्वायर, ये आया था, है ना। तो देखो उसी वजह से हमने ये दूरी निकाली थी, जो पहले हम शुरुआत में जो मेहनत करी थी वो इस वजह से करी थी। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब हमने निकाला था तो इनके मध्य की दूरी चाहिए कि इस वजह से हमने वो निकाली थी। ठीक है, अब वो हम उसको अब यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कितना निकालेंगे हम, नेट विद्युत क्षेत्र। उसको निकालने से पहले क्या करेंगे हम, इनका परिमाण तो समान है। ठीक है, जो ये के क्यू है ये तो हमारा समान है। अब इनकी दूरी वो अलग अलग है, उसको हम देख लेंगे, दूरी का स्क्वायर करेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम, ई साइन थीटा, ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा, इनको देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, ई प्लस बराबर ई माइनस क्यू, ये एक दूसरे के बराबर है, मतलब आवेश में भी बराबर है और ये वैसे भी बराबर है। इस वजह से ई प्लस क्यू मतलब ई प्लस क्यू और बराबर है ई माइनस क्यू के। तो इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ई प्लस प्लस ई माइनस क्यू, इनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे तो ये जो फॉर्मूला हमारा आया था वो आया था ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 2e कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसमें क्योंकि ई भी है, ई माइनस का है प्लस का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो चिन्ह वाले हैं, उनसे कोई मतलब है नहीं, इस वजह से हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र ले लिया ई। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे निकालेंगे हम इसका परिणाम। ठीक है, यहाँ पे देखो के क्यू बट्टे दूरी का स्क्वायर। अब देखो इधर साइड ले रहे हैं हम दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर करेंगे इधर से, ये रही हमारी दूरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो तुम सभी को पता है स्क्वायर से जो है हमारा अंडर रूट कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ई की। ठीक है, ये आ गई हमारी ई, ये आई थी हमारी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। देखो अब यहाँ देखो ये ई है, अब इसका मान हम यहाँ रखेंगे इसमें ई में। ठीक है, इसका मान हम यहाँ रखेंगे, जब इसका मान यहाँ रखेंगे तो आएगा हमारा 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो हम इसको लेते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के सेम वैल्यू आ रही हैं इनके, तो हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे और इसमें देखेंगे हमारा कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है ना, तो इसमें आधार कितना है हमारा, आधार है इसमें a, और कर्ण है जो हमारा वो है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है हमारा मैथमेटिक के तरीके से जो इसमें फॉर्मूला है हमारा त्रिकोणोमेट्री का, कोस थीटा का जो फॉर्मूला है वो आता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो हमने वो यहाँ से लिख लिया। अब इसकी वैल्यू हम इस यहाँ में रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी जो आएगी हमारी ये आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किस में है ये, अंडर रूट में। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ ले आया, तो देखो यहाँ देखो ये आ जाएगा 2 के क्यू
और ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो अंडर रूट है देखो उसमें क्या है, जो भी किसी का भी अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, जैसे ये, तो ये था 1/2 ऐसे, ठीक है। किसी पे भी अंडर रूट चढ़ रहा हो, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू रख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू रखेंगे हम, तो वो रख देंगे 1/2। अब देखो मैथमेटिक का तरीका एक और भी होता है, जैसे कि m की पावर n है और m की पावर m है, तो क्या होता है, इनटू में है ये, तो वो जुड़ जाती हैं घातें, जब वो समान होती है उनकी वैल्यू और घातें अलग अलग होती हैं तो वो उनकी जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारे m n प्लस m, ठीक है ना, ऐसे। तो इसको हम ऐसे यहाँ कर लेंगे, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो ये आ रहा था हमारा, क्या आ रहा था यहाँ, जो निकल के आ रहा था e, उसको निकाल रहे हैं ना हम, देखो यहाँ आएगा हमारा 2 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, उसके k q 2a। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ वो रीज़न अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तो देखो इसकी पावर कितना 1 और ये हमारी 1/2। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है, हो गई 3/2। क्यों हो गई 3/2, क्योंकि ये 1 है, देखो 1 प्लस 1/2, इसका यहाँ करेंगे तो 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3/2। उस तरीके से मैंने यहाँ 3/2 लिख दिया। अब देखो के क्यू 2a, अब इसको क्या करते हैं हम, a जो है वो r बड़ा है a से, इस वजह से हम a को नगण्य कर देंगे। पिछली वीडियो में भी हमने करा था, यहाँ भी हम नगण्य करेंगे। नगण्य कब करते हैं, माइनस और प्लस में, ठीक है, ये प्लस है तो इसमें नगण्य कर देंगे। अब जब a को नगण्य करेंगे हम, तुम सोचना a को क्या कर दिया हमने, नगण्य, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरा नगण्य हो जाएगा तो ये कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा, उसकी पावर आ जाएगी 3/2। अब देखो इनकी भी पावर जब करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितनी पावर बचेगी, 3 बचेगी खाली। तो k q 2a बराबर r की पावर 3। अब देखो इसको पहचान रहे हो क्या है, Q2a पता है क्या, पिछली वीडियो में लगाया ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जो निकला था मैंने यहाँ भी बताया था, देखो यहाँ भी बता रहा हूँ, P बराबर जो निकला था Q2a, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उस वजह से हमने ये फॉर्मूला निकला था। अब वही फॉर्मूला हमारे यहाँ बन रहा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, हम डायरेक्ट P कर देंगे, KP बराबर R की पावर Q। ये आया गया हमारा विद्युत क्षेत्र के निरक्ष पर का फॉर्मूला। और जो आया था हमारा एक और आया था ये E बराबर 2kp अपॉन RQ, ये आया था हमारा विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर, ठीक है, ये आया है निरक्ष पे। देखो बहुत बढ़िया तरह से समझाया है, और अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों एकदम बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, ना कि कोई दिक्कत भी ना आएगी और बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस तरीके से पढ़ाया है जिस तरीकों को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को फैला देना, ठीक है। तो ये हमारे फिजिक्स की क्लास थी आज की, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो उसके निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र निकलता है उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।